एक नोट लिखेंगे हम लोग। नोट क्या है वो देखिए, यहाँ नोट है। नोट मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो याद रखना है आपको। टू और मोर, दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज हैव टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है, बट वन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट, इसको आप कांट बोल सकते हैं, इन शॉर्ट, कैन नॉट हैव डिफरेंट डायमेंशन फार्मूला, डिफरेंट डायमेंशन नल फार्मूला। इसका मीनिंग ये है कि वन फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ एक ही डायमेंशनल फार्मूला होगा। समझ में आया गाइज? ऐसा, या ऐसा बोल सकते हैं, कैन नॉट हैव डिफरेंट, या टू, मेरा बोलने का मतलब है एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो डिफरेंट यहाँ बोलने का मतलब है वन फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट हैव टू डायमेंशनल फार्मूला, उसको दो डायमेंशनल फार्मूला नहीं हो सकता है। एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही डायमेंशनल फार्मूला होगा, मतलब अलग अलग नहीं हो सकता है। जैसे स्पीड है तो हमेशा LT⁻⁻1 ही होगा, ऐसा बोलने का मतलब। लेकिन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है जैसे स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है गाइज, बताइए? LT⁻⁻1, एंड इसके साथ में दूसरा बताए थे आपको वेलोसिटी, और वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला होता था LT⁻⁻1। तो देखिए, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सेम है ना, ऐसा। दूसरा पेयर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, वर्क का आपको हम बताए डायमेंशनल फार्मूला mL2T⁻⁻2, एंड टॉर्क आपको हम बताए, दूसरा एक एग्जांपल आपको करके बताए थे, टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी होता है mL2T⁻⁻2। तो ये देखिए, इसमें एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एनर्जी भी, वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो उसका भी, तो ये आप ले सकते हैं। वर्क एंड टॉर्क दोनों का क्या होता है, सेम, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तीसरा आप यहाँ ले सकते हैं स्ट्रेस का क्या है गाइज, याद कीजिए, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला आपको हम डेराइव किए थे, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? ऐसा था गाइज। तो हो गया mL⁻⁻1T⁻⁻2, ऐसा। एंड प्रेशर, नेक्स्ट दूसरा फिजिकल क्वांटिटी कौन है, प्रेशर, जिसका सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है mL⁻⁻1T⁻⁻2, ऐसा। इसी तरह का चौथा पेयर ऑफ एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, लीनियर मोमेंटम। क्या ले सकते हैं गाइज, लीनियर मोमेंटम का आया था अपना डायमेंशनल फार्मूला mL⁻⁻1, एंड इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम आपको बताए थे, इम्पल्स, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला आया था mL⁻⁻1। समझ में आई बात गाइज? ऐसा देखिए, ये है पेयर ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला, पेयर ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला, पेयर ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला, पेयर ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशनल फार्मूला। मीनिंग समझ में आया? तो दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। जैसे है, इसमें एक और ऐड कर देते हैं, आपको यहाँ कामा दे देते हैं और यहाँ एंड लगा के एनर्जी दे देते हैं।
एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2T⁻²। तो देखिए 2 या 2 से अधिक हो गया, मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से। और एक ही फिजिकल क्वांटिटी का 2 डायमेंशनल फार्मूला नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, 2 या 2 से अधिक का, ठीक है ना? ऐसा। तो ये गाइज कॉपी कर लीजिए इसको अच्छे से, ये पूछेगा आपको एग्जाम में, एनसीईआरटी में भी पूछ के बुक में भी दिया है, और डिफरेंट एग्जाम में, सीबीएसई में, जैक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में, सब में पूछता है। तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हाँ तो गाइज हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लेक्चर 5 डायमेंशनल एनालिसिस को एंजॉय कर रहे होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बोर्ड से हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, डायमेंशनल फार्मूला को, डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक को, तो आप इसको जो चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ उस तरह से आप कीजिए, आगे आपको ये इजी होता चला जाएगा। तो न्यू चीज़ है, थोड़ा मज़ा भी आएगा। जो लोग अच्छे से लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक विजिट कर लिए हैं उनको एंजॉय आएगा पढ़ने में, नहीं तो फिर तो डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। तो सभी लेक्चर आपका अपलोडेड है यूट्यूब पे, अब चैप्टर 2 का आप सभी लेक्चर को देखिए। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, होपफुली आप एंजॉय किए होंगे, इतना पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे गाइज? डायमेंशनल इक्वेशन, लेक्चर 6 में, चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है ना? तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।